जय सीताराम। प्यारे साथियों, प्रश्नोत्तरी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं, हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो पर कई सारे कमेंट आए। आप लोगों में बहुत सारे दर्शकों ने, प्रेमियों ने हमसे प्रश्न पूछा है। हम कुछ प्रश्न है जिस पर आज चर्चा करेंगे। शेष प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे किसी दर्शक ने, देखने वाले ने पूछा है। यद्यपि उनका नाम नहीं है, वे पूछते हैं कि हनुमान जी और भगवान शंकर निरंतर कौन से नाम का जप करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और सर्वविदित है कि भगवान शंकर और हनुमान जी नित्य निरंतर सीताराम नाम का जप करते हैं। भगवान शंकर और हनुमान जी के इष्ट देव राम ही हैं, इसलिए उन्हीं के नाम का जप वे नित्य निरंतर करते हैं। दूसरा प्रश्न जो नितिन जी ने हमसे पूछा है कि कृष्ण महामंत्र का जप करें या सीताराम नाम महामंत्र का। तो नितिन जी, दोनों ही महामंत्र हैं। श्री सीताराम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है। यहाँ तक कि भगवान के जितने भी नाम हैं वे सब महामंत्र हैं। इसलिए आप ये देखें कि आपकी रुचि कहाँ बैठती है, आपके मन का आकर्षण भगवान के किस स्वरूप की ओर है। जिस स्वरूप की ओर आपके मन का आकर्षण है, जो स्वरूप भगवान का आपको पसंद है, उस स्वरूप का आप ध्यान करें और उसी के नाम का जप करें। और आप चाहे कृष्ण नाम का जप करना चाहें कर सकते हैं, चाहे राम नाम का जप करना चाहे कर सकते हैं। दोनों ही महामंत्र हैं और दोनों ही नाम से, और जितने भी नाम हैं भगवान के, सब आपका कल्याण करेंगे, दसों दिशाओं में कल्याण करेंगे। इसलिए आप देख लें कि आपकी विशेष रुचि भगवान के किस स्वरूप में है। तीसरा प्रश्न जो आराध्या जी ने हमसे पूछा है कि पंडित जी, रोज़ की पूजा में कौन सी आरती गाना चाहिए। तो आरतियाँ तो ढेरों सारी हैं, है ना। भगवान के स्वरूप अनंत हैं और भगवान की स्तुतियाँ भी भक्तों ने अनंत रूपों में की है। तो मेरी माता जी तो नित्य गणपति जी की आरती की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वही आरती करती हैं। प्रथम पूजित भी भगवान गणेश ही हैं और भगवान के ही स्वरूप हैं वो, इसलिए उनकी आरती आप रोज़ कर सकती हैं। लेकिन एक बड़ा सुंदर सूत्र गोस्वामी जी ने दिया कि भगवान गणेश की जब स्तुति विनय पत्रिका के पद में गोस्वामी जी करते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सी मानस मोरे। यानी गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर, हे भगवान गणपति, आपसे यही मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी मेरे अंतःकरण में विराजित हो जाएं। तो चाहे आप भगवान गणपति की स्तुति करें, उनकी आरती गाएं, या माता रानी की गाएं, है ना, या भगवान शंकर की गाएं, सबसे पहले तो किसी में किसी भी प्रकार का कोई जो है भेद नहीं है। सब एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं, यानी भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट हैं। तो किसी की भी आप स्तुति करेंगे, वास्तव में आप भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं। किसी की भी आरती आप करेंगे, वास्तव में आप भगवान की ही आरती करेंगे। इसलिए आरती आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चौथा प्रश्न हमसे उपेंद्र जी ने पूछा है कि क्या सीताराम जपने से मोक्ष मिल सकता है। तो उपेंद्र जी, अवश्य मिल सकता है। भगवान ही तो मोक्ष देने वाले हैं, है ना। भगवान की भक्ति से, भगवान की उपासना से ही तो मुक्ति मिलती है। संसार की उपासना से तो बंधन होता है। और हम लोग दिन रात आप देखें कि संसार में रमे हुए हैं, संसार के लोगों की उपासना में रमे हुए हैं।
इसलिए बंधन में है। अगर हम लोग भगवान की उपासना करना शुरू कर दें, अगर हम लोग भगवान की स्तुति करना शुरू कर दें, उनका स्मरण निरंतर करने लगें, तो फिर मुक्त हो गए। बंधन कहाँ है? तो भगवान का नाम और भगवान ही कारक हैं मुक्ति के। तो इसलिए अवश्य मुक्ति मिल सकती है, और इसलिए आप खूब भगवान नाम का जप करें। और मुक्ति क्या, मुक्ति से जो बड़ी चीज़ है, बड़ी वस्तु है, वो है भगवान की भक्ति। भक्त मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। तो जब आप भगवान के नाम का खूब स्मरण करेंगे तो भगवान की कृपा से जो है ये मुक्ति की इच्छा जो आपके अंदर है ये भी नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी, और आपको भगवान की अमूल्य भक्ति प्राप्त होगी उनकी कृपा से, जो उससे भी बड़ी है। ठीक है, तो आप खूब नाम जप करें। जो चाहते हैं सारे पदार्थ भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो आज का है कि सारंग जी ने हमसे पूछा है कि सिर्फ सीताराम जपें या श्री सीताराम, क्या सीताराम जपने में कोई दोष तो नहीं है? तो सीताराम जपें या श्री सीताराम जपें, कोई दोष नहीं है। यानी श्री का अर्थ तो लक्ष्मी ही है, श्री तो सीता जी ही हैं, है ना। और श्री आपके अंदर भाव है तो आप लगा सकते हैं श्री सीताराम भी जप सकते हैं। लेकिन अगर आप सीताराम भी जपते हैं तो कोई समस्या नहीं, राम राम भी जपते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, और ना ही कोई दोष है। तो जो आपको अच्छा लगे आप जपें। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जपना। जब नाम जप करेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, तो ये जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं ना, इन सारे प्रश्नों का उत्तर भीतर बैठे भगवान ही आपको देंगे, है ना। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको भीतर से ही मिलेगा। आपको यह भी पता होने लगेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। आपको भगवान ऐसे लोगों के पास उपस्थित कर देंगे ले जाकर, जहाँ से आपका कल्याण हो, सब होगा। लेकिन आप अभी महत्व आप जो है वो जप को दें, भगवान के स्मरण को दें। अभी महत्वपूर्ण है कि जपें, कैसे भी जपें बस, है ना। यानी जीभ डोलती रहे बस, फिर देखिए कमाल। तो प्यारे साथियों, ये थे कुछ प्रश्न जिन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम जो अन्य शेष प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ी व्यस्तता के कारण हम कई प्रश्न आप लोग पूछते हैं कई सारे, लेकिन हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने भी प्रश्न पूछे हैं या पूछते हैं उन सभी को उत्तर देने का प्रयास करें। वैसे साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।